आई वेलकम यू पीस इन द लॉर्ड चैनल वंस अगेन। आज एक नया संदर्भ के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। संदर्भ का नाम है परमेश्वर आपको उस दुष्ट से सुरक्षित देगा। वचन पढ़ना चाहूंगा, दूसरा थेसलोनिका पत्री 3 अध्याय 3 आयत। उसमें इस प्रकार बयान है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। इस वचन के अनुसार हम स्पष्ट हो जाते हैं कि केवल प्रभु परमेश्वर वो ही उस दुष्ट से सुरक्षित देगा। दुष्ट मसीह लोगों के भाषा के अनुसार शैतान है। वो हमेशा प्रभु के प्रिय जनों के साथ गलत करने की कोशिश में रहता है और उनको नुकसानी, उनको परेशानी, उनको तकलीफ, उनको क्लेश, उनको विपत्ति में डालने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि शैतान का वो मकसद रहता है कि कोई अच्छे से जिंदगी जी ना पाए। इसलिए वो कोशिश में रहता है कि उनको किसी प्रकार से मैं विपत्ति में डालूं। इसीलिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10 का 10 आयत में इस प्रकार बयान है कि चोर चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए आता है। चोर का और कोई दूसरा काम नहीं है कि वो कौन सा मकसद में आता है। वो चोरी करने के लिए अगर मौके में पकड़ा जाता है तो वो घात भी कर देता है, हत्या भी कर देता है। यानी कि शैतान का वो मकसद होता है, एक अच्छे खासे जिंदगी जीने वाले व्यक्ति के पास अगर आता है तो उनका कहीं ना कहीं शरीर को दुर्बल कर देता है, बीमारी में डाल देता है और साथ ही साथ उनको खत्म भी कर देता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस धरती में जो आए हैं वो लोगों को जीवन देने, ना केवल जीवन देने बल्कि बहुत आयत का जीवन देने के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक मात्र ईश्वर है जो कि उस दुष्ट से हमको बचा सकता है, सुरक्षा दे सकता है। इसीलिए यहां पर संत पौलुस कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है। इस धरती में सच्चाई और कहीं नहीं है, एकमात्र ईश्वर है, वो सत्य है। मनुष्य कभी भी किसी प्रकार से सत्य नहीं है, सच्चा नहीं है। कहीं ना कहीं वो गलत का शिकायत है और मनुष्य अपना गलत को कहीं ना कहीं जो किया हुआ कर्म को वो उगल देता है और वो फंस जाता है अपना गलती को लेकर। ये बात को परमेश्वर ने ज्ञानी सुलेमान को प्रेरणा देकर ये बातों को नीति वचन में बयान किया है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, एकमात्र ईश्वर के छोड़ और सच्चाई कहीं नहीं है और वो सच्चा परमेश्वर वो आपको उस दुष्ट से बचाएगा, उस शैतान से बचाएगा, जो हमारे साथ गलत करते हैं उनसे बचाएगा। इसीलिए दाऊद भी कहता है भजन संहिता 119 का 9 आयत में, तेरी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहता है। यानी कि परमेश्वर का सच्चा जो है या सच्चाई जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। मनुष्य जब अंत हो जाएगा उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर जो है एकमात्र अनंतकालीन का परमेश्वर है और उनका सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। और वो परमेश्वर का वचन हमें यूं उत्साहित करता है कि मैं तुमको उस दुष्ट से बचाऊंगा जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, जो तुम्हें बीमारी में डालते हैं,
तुम्हें कष्ट देते हैं, तुम्हें क्लेश देते हैं और तुम्हें हर प्रकार से आपत में डालते हैं, तो ये सारे गंदी आत्माओं को मैं रौंद कर तुम्हें उस दुष्ट से बचाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, उस दुष्ट से बचना है तो प्रभु परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा करना, विश्वास करना और साथ ही साथ उसके बलवंत के हाथ के नीचे अपने आप को दीन करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस परमेश्वर के नीचे अपने आप को अधीन करो तो तुम्हारे पास में से जो शत्रु शैतान की आत्मा है वे भाग के निकलेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु पर भरोसा करो और प्रभु के अधीन हो जाओ और वो प्रभु आपको उस दुष्ट से बचाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।